लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स और केमिकल इक्वेशन कैसे होती है ये हमने पढ़ा था। वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। यहाँ से चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो है वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में जो है वो डेफिनेशंस और डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पे क्या क्या चेंज हो सकते हैं। वहाँ पे स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, गैस इवॉल्व होगी, कलर चेंज होगा या फिर प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिससे हम पता कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। अब केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो बेसिकली हमें जो पढ़ने हैं वो 5 टाइप है। केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे यानी हमारे जो सिलेबस में है 10th में, सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको इसमें पढ़नी है। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कंबाइन। अगर इस वर्ड पे जाएं कंबाइन, तो कंबाइन होने का मीनिंग क्या होता है? जुड़ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ इसी टाइप की होती है। क्या होता है यहाँ पर? केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। जब मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और वही केमिकल बॉन्ड्स रीअरेंज होकर नए केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं जिससे प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। सपोज 2 रिएक्टेंट है, एक है ए, एक है बी। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी जब आपस में जुड़ा, कंबाइन हुआ, तो कंबाइन होने पर क्या दिया? सी। ठीक है। और C इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ए प्लस बी। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के जुड़ने से जो रिएक्शन मिली वो हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल पे आते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, 2 रिएक्टेंट्स क्या हुए? आपस में कंबाइन हुए। इनके कंबाइन होने से हमें एक प्रोडक्ट मिला जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि 2 रिएक्टेंट्स जब कंबाइन हुए, इनके कंबाइन होने से बना एक प्रोडक्ट, ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो कॉम्बिनेशन से जो नई चीज़ बनती है, नया प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ साथ हीट भी निकलती है। ठीक है, हीट निकल सकती है या एनर्जी निकल सकती है। ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मैंने एक और एग्जांपल दिया है। ये है ग्लूकोज, C6H12O6। जो भी कुछ हम खाते हैं उस फूड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो एक प्रोसेस होती है जो बायोलॉजी में पढ़ोगे जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रोडक्ट्स, ये जो है 3 प्रोडक्ट मिले हमें। क्या हुआ? यहाँ पर कंबाइन हुआ, 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए, जुड़े। इनके जुड़ने से वही चीज़ यहाँ पे भी हुई, एटम्स का रीअरेंज हुआ और यहाँ पे मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी सेल्स में। तो ये भी क्या हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे डेफिनेशन में जो था मैंने लिखा था न्यू प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक से ज़्यादा बन रहे हैं। तो मेन प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा, बाकी जो भी बनता है वो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। बाई प्रोडक्ट्स यानी कि मेन प्रोडक्ट के अलावा जो भी कुछ बनता है उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। जैसे लकड़ी को जलाने पर CO2 तो मिलता ही है, साथ ही साथ ऐश भी बनती है, राख बनती है, तो वो राख बाई प्रोडक्ट है। उसी तरह से यहाँ पर CO2 मेन प्रोडक्ट है, CO2 और एनर्जी मेन प्रोडक्ट है और ये वाटर जो है ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने पहले ही बताया। CH4 यानी कि मीथेन, फ्यूल का कंबशन करते हैं। कंबशन करने पर सेम चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस लाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई इन सभी रिएक्शंस में हमने देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सभी एग्जांपल्स में हमने देखा कि हीट या एनर्जी निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस के अंदर हीट निकलती है
यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड पर प्लस हो रही है, यानी कि ये निकल रही है। ये हम रिएक्टेंट साइड नहीं लिख रहे, ये प्रोडक्ट साइड पे प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि ये हीट जो है ये रिएक्शन के बाद निकली। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हीट निकलती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, उन्हें कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये हमने पहले एग्जांपल पढ़ा था। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसे कहते हैं, पानी में अगर डालेंगे तो कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये भी क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहेंगे? तो उसका रीज़न क्या है कि रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर, जिससे हमें मिल रही है एनर्जी, इसलिए इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले मैं बता दूं डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डिकम्पोज या डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो एक बॉडी को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है, या बॉडी जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उस बॉडी को स्प्लिट करना स्टार्ट कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ताकि उसको जो है मैन्योर में बदला जा सके, खाद में बदला जा सके। इसी तरह डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोज वर्ड होता है टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को ब्रेक किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन की बिल्कुल उल्टी है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, जुड़ रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है,